हे हेलो वेलकम बैक एमबीसीटी एस्पायरेंट्स वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। मेरे चेहरे पे इतनी खुशी इसीलिए है क्योंकि एमबीए सीईटी की डेट अनाउंस हो चुकी है। आप सबको पता होगा ही। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को नहीं पता हो तो देख लो गाइस, ओके, बट ऑलमोस्ट सबको पता होगा। सो दिस वीडियो इज नॉट फॉर योर टू टेल अबाउट द नोटिफिकेशन या डेट्स। दिस इज टूवर्ड्स द लाइन दैट आई हैव रिटन, जागो बच्चों जागो। ठीक है, दिस इज द राइट टाइम। क्यों? क्योंकि ओनली अराउंड 100 days आर लेफ्ट फॉर योर MBA CET 2025। ओके, सो गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे पास टाइमलाइन भी हमें मिल चुकी है। इतने दिन तक स्टूडेंट्स वीडियो देखते थे बट दे यूज टू इग्नोर या फिर लाइटली लेते थे क्योंकि फिक्स डेट नहीं थी। अभी अगर सिर्फ 100 दिन बचे हैं तो गाइज अभी 3 महीने में हमें कुछ रोड प्लान, हमारा कुछ प्रॉपर प्लान होना जरूरी है और ये वीडियो इसीलिए नेसेसरी है। ओके, सो इज इट द रियल डेट? यस, until any changes happens। ठीक है, सीईटी का तो हमें पता ही है बट आई डोंट थिंक सो एनी चेंजेस विल हैपन क्योंकि इस बार सीमैट भी जल्दी आ चुका है। सारे एग्जाम्स ट्राई कर रहे हैं अपनी चीजें टाइम पे चालू हो क्योंकि प्लेसमेंट्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, बाकी प्रोसेस में कॉलेजेस को दिक्कत होती है, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली सो द डेट विल बी फिक्स दैट इज गिवन इन द नोटिफिकेशन। ओके, नोटिफिकेशन देख लेना गाइज, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ऑलरेडी बहुत वीडियो आप देख चुके होगे। ओके, लेट्स कम डाउन टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अभी इज इट स्टिल पॉसिबल? आई हैव रिटन टू थिंग्स, यस एंड नो। ठीक है, आप बोलोगे ये क्या कंफ्यूजन में डाल रहे हो, यस बोल दो। ठीक है, बिल्कुल यस बोलता अगर इफ यू आर गोइंग टू start your preparation right from today, okay, तो then of course it is possible to get into JVMS in next 100 days। वो कैसे पॉसिबल होता है, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। एंड नो, फॉर दो स्टूडेंट जो इसके बाद भी सोच रहे हैं अरे करना चाहिए कि नहीं, देखते हैं, अभी तो कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं 10 दिन, है ना, या फिर देखते हैं यार वो क्लास लगाने का सोचा है बट अभी देखते हैं ये ज्यादा है वो कम है, राइट। ये सारी चीजें का डायलेमा आपको एंड तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड तक ट्रस्ट में, इफ यू वॉच द प्रॉपर वीडियो आपको एंड तक क्लियर हो जाएगा आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और आज से करना जरूरी क्यों। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर, जिनके लिए जो बहुत सीरियस है गाइस, और इस वीडियो के एंड तक बहुत लोग सीरियस होने ही वाले हैं क्योंकि आई एम गोइंग टू टेल यू सम सीरियस फैक्ट्स अबाउट दिस टाइम, दिस पर्टिकुलर टाइम। तो अगर बात करते हो, मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप दिया है, नॉट अ डिटेल्ड अगर चाहिए होगा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जो स्टार्टिंग में लास्ट मंथ बनाया गया था रिगार्डिंग सीईटी, ऑल अबाउट एमबीए सीईटी। देख लो कैसे प्रिपेयर करना है, रोड मैप देख लो, सेक्शन वाइज रोड मैप भी दिए गए हैं। अभी ये ओवरव्यू है टू हेल्प यू बी ऑन ट्रैक कि आपको अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो एंड यू वांट टू गेट इनटू जमनालाल बजाज या टॉप 10 कॉलेजेस, तो आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए। ओके, तो पहले तो गाइज मैंने सेक्शन बाय सेक्शन दिया आपको क्या कवर करना है। कॉन्ट्स में प्लीज मेक श्योर आप L1 दैट इज अरिथमेटिक के बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह दिसंबर मंथ में कंप्लीट कर रहे हो। यू हैव 32 अराउंड डेज, 32 डेज में डिवाइड कर लो, चैप्टर्स आराम से हो जाएंगे। 3 दिन भी दिए ना तो भी अरिथमेटिक पूरा खत्म हो जाएगा आराम से। ओके, और 3 दिन में बेसिक्स लेवल 1 होना 100% पॉसिबल है। वर्बल गाइज, ग्रामर और आरसी स्टार्ट कर दो, ग्रामर पूरा खत्म कर दो अच्छे से। ओके, एंड प्लीज डोंट यूज दैट मोटी बुक्स। तो आप बोलोगे सर क्या यूज करना है, सारी चीजें बताओगे, डोंट वरी। और आरसी स्टार्ट कर दो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे तो पता है आपको 2 आरसीज आएंगे तो प्लीज कर लो, स्टार्ट कर दो यार। ठीक है, छोटे छोटे आरसी स्टार्ट कर दो। रीजनिंग में ट्रेडिशनल एलआर, जो पजल्स छोड़ के जो एरर होता है, एलआर होता है, दैट इज योर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ये जो सारी चीजें हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आप ट्राई कर दो, स्टार्ट कर दो अभी से। क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो टॉपर्स है, वी सजेस्ट कि टॉपर ने ट्रेडिशनल एरर में एक भी मार्क जाने नहीं देना चाहिए रीजनिंग में। ठीक है, ट्रेडिशनल एरर में ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं आ सकता एक्सेप्ट योर क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट, वो भी कैसे डील करते हैं पता होना चाहिए। ओके, और मॉक्स की बात करते हैं तो गाइज जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज डोंट गेट इनटू मॉक्स। अगर देनी है एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो बस, एक से ज्यादा मॉक नहीं। सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, 10 सेक्शनल टेस्ट तक आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, नो मॉक्स, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, जनवरी में रोड मैप क्या होगा, कॉन्स का मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री लेवल 1 बेसिक्स कर लो क्योंकि सीईटी में आया भी मॉडर्न मैथ्स या ज्योमेट्री तो सिर्फ लेवल 1 तक ही आता है, लेवल 2 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मतलब आपको बहुत मॉडरेट टू हाई करने की जरूरत नहीं है। बट अरिथमेटिक मॉडरेट टू हाई स्टार्ट कर दो जैसे ही जनवरी स्टार्ट हो जाए। रोज टारगेट रखो एक 30 to 50 क्वेश्चंस का अरिथमेटिक के एक चैप्टर पे विच आर मॉडरेट टू हाई लेवल, ऑटोमेटिकली आप
इंप्रूवमेंट, आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वर्बल में फिर चालू कर देना है पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, आरसी लेवल 2 जंप करना है लेवल वाइज, ठीक है। और रीजनिंग में पजल्स के सारे जितने भी टाइप्स है ना, वो दिसंबर से ही स्टार्ट करो, मेरा सजेशन रहेगा। आप जनवरी तक जाने मत दो। सारे पजल्स की जितनी भी टाइप है वो कैसे सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसको अप्रोच कैसे करते हैं। रैंडमली नहीं होता है गाइस पजल। जो लोग रैंडमली करते हैं ना, जिनको पता नहीं होता है ना, खासकर कि सेल्फ स्टडी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, इनको बहुत दिक्कत आती है। क्यों पता है? उनको अप्रोच ही नहीं पता होता है। दे कम टू अस नेक्स्ट ईयर एंड सेइंग कि सर सेल्फ स्टडी किया था, 94 आए, 96 आए, 91 आए। गाइस इससे नहीं होगा। सीईटी में 99 नहीं तो कुछ नहीं। ओके तो इसीलिए मेक श्योर आपको कोई अप्रोच बताने वाला होना चाहिए। ओके अप्रोच पता होना चाहिए इन शॉर्ट, राइट। नेक्स्ट इज फेब्रुवरी। फेब्रुवरी में आपको क्या करना है, क्वांट्स के 100 इंपॉर्टेंट पर टॉपिक क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक टॉपिक पे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व होने ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, वो भी बताऊंगा। वर्बल लेवल 2 स्टार्ट कर दो, मतलब आपका प्रैक्टिस मोर ऑफ क्वेश्चंस, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। एंड रीजनिंग में गाइस सबके लेवल 2 चालू कर दो, वो पजल्स हो ट्रेडिशनल, सबके लेवल 2 चालू कर दो। 28 डेज का प्लान फिक्स कर दो, ठीक है। एंड देन मार्च में जब आओगे, जब एक 10-15 दिन बचेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, वॉट एवर योर स्लॉट इज, तो 15 डेज विल बी रिमेनिंग। एंड उस केस में आपको करना क्या है, आपको क्वांट्स का रिवीजन करना है विद क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज देख लो, और उसके साथ ही क्वेश्चंस थ्रू रिवीजन करो। डोंट डू रट्टा मत मारो, थियरी से कुछ नहीं होगा। वर्बल में जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस पे फोकस करो। अभी कोई नया ग्रामर का रूल नहीं, नथिंग। एंड रीजनिंग में ट्रेडिशनल एलआर तो चालू रखो, सेक्शनल टेस्ट देते रखो, और पजल्स जो होगे पजल्स 100 पजल्स टारगेट करो लास्ट 15 डेज में। जब ये फोड़ोगे ना आप, मजाक नहीं है, आप आराम से जमनाल बाजार जा पाओगे। अभी अगर मॉक्स की बात करते हैं तो मैंने राइट साइड में मॉक्स कब कितने देना है वो भी बोला है। फेब्रुवरी में 20 मॉक्स टारगेट करो, मार्च में मैक्सिमम 15 मॉक्स टारगेट करो, और जनवरी में 10 मॉक्स, 10 to 12 मॉक्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर आपके डिटेल्स, जो पूरे अपने एक रोड मैप ये होना चाहिए। दिस इज अ रोड मैप हु वांट टू गेट इनटू टॉप कॉलेजेस। ओके प्लीज मेक श्योर कि आप इसी वे में जा रहे हो। दिस इज अ रियली गुड एंड हेल्पफुल वे फॉर प्रिपेयरिंग, ओके, फ्रॉम स्क्रैच। ओके अभी गाइस मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इस पॉइंट पे आके, वो देखते हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ मॉक्स के पीछे भागते हैं। वो बोलते कि नहीं सर, वो टॉपर ने बोला था, मैंने एक वीडियो देखा तो वो बोल रहा था कि मैंने 70 मॉक्स दिए, मैंने 100 मॉक्स दिए। गाइस मॉक्स का मीनिंग क्या होता है पता है? मॉक्स आर टू चेक योर प्रिपरेशन एंड टू टेल यू आप कहाँ पे गलत जा रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ मॉक देते, दिन में 2-2 मॉक देते। जो लोग दिन में 2 मॉक देंगे ना, उनका तो सत्यानाश है, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सिंपल चीज बता रहा हूँ गाइस। अगर मॉक्स देनी है, मॉक्स कब दो, आपका प्रिपरेशन तो पहले कर लो। अगर प्रिपरेशन नहीं है, मॉक दिए जा रहे हो, स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, सर 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, अरे भाई तेरा प्रिपरेशन हुआ है क्या? पहले पूरा प्रिपरेशन कर। इसीलिए नवंबर दिसंबर में मैंने मॉक्स की बात ही नहीं की है, जरूरत ही नहीं है। 30 मॉक्स आर सफिशिएंट। इफ यू आस्क मी, मैंने मेरे टाइम पे मैक्सिमम 35 या 40 मॉक्स दिए होंगे, ठीक है। तो गाइज ये जो लोग बोलते हैं ना 70, 80, 90, 100 मॉक्स, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम, अपने 7-8 महीने पहले प्रिपरेशन चालू किया था, आपके पास पूरा टाइम है, फिर दो। बट अगर टाइम नहीं है, टाइम का क्रंच है, 100 डेज है और 100 मॉक्स देने, तो पढ़ाई कब करोगे भाई, ठीक है। तो 30 मॉक्स मेरा सजेशन ही रहेगा, जो लोग अभी स्टार्ट करें। 30 to 35 मॉक्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। बेसिक्स को जो लोग इग्नोर करते हैं, प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। सीईटी इज ऑल अबाउट बेसिक्स। ऐसे ही नहीं स्टूडेंट 170, 180, 190 मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट 2 साल से। बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए बेसिक्स बहुत अच्छे से कर लो, क्रिस्प कर लो, एकदम रट्टा मत मारो, ठीक है। लैक ऑफ टेक्निक्स, सीईटी इज ऑल अबाउट टेक्निक्स। जो लोग कैट का स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे या कुछ चीजें ऑनलाइन देख के फॉलो करेंगे गाइड, अगर टेक्निक्स नहीं है तो आपका क्वेश्चन टाइम में सॉल्व नहीं होगा। 150 मिनट 200 क्वेश्चन, तो गाइस टेक्निक इज दी की टू गेट इनटू टॉप कॉलेजेस, ठीक है। रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, रेलेवेंट करने, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया, कहीं से भी उठा लिया और कर रहे सॉल्व। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे भाई आने वाला है क्या, और आएगा तो वो छोड़ना पड़ेगा। सीटी में इतना टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो मॉक एनालिसिस। मॉक्स देंगे जो गलत क्वेश्चन हो गए। समवन टोल्ड मी दैट डे, वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम सम अदर इंस्टीट्यूट केम एंड टोल्ड कि मेरा मॉक में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है। आई सेड मॉक एनालिसिस कैसे करते हो, ये क्या होता है, ठीक है। उनको मॉक एनालिसिस का मतलब होता है मॉक देना और जो क्वेश्चन गलत हुए उसको सॉल्व करना। अगर ये मॉक एनालिसिस आपके भी दिमाग में है गाइस, देन यू आर 100% ऑप टू फेल, ठीक है। तो गाइस डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर मॉक एनालिसिस करना है, मैं एक डिटेल वीडियो बनाने ही वाला हूँ मॉक एनालिसिस के ऊपर, बट अभी मॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी तो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट। तो मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोंट सॉल्व एनी मॉक विदाउट एनालिसिस, दूसरी मॉक पे मत जाओ, ओके। नेक्स्ट इज गाइज, अभी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट,
अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो एक फ्री वीकली टेस्ट का ग्रुप, ओके, जिसमें आपको हर वीक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट मिलेगी, आपको खुद को पता चलेगा कि कैसे आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा है विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन। ये ग्रुप ज्वाइन कर लो जो ऑलरेडी ज्वाइंड है गाइज। वी आर स्टार्टिंग विद द कमिंग वीक, अभी सीईटी अनाउंस हो चुकी, तो सीईटी के लिए वीकली टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं, सारे रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो इसका खासियत ये है कि ये पहले तो वीकली होगी, तो आपको आपका प्रिपरेशन ट्रैक करते आएगा, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ओके। विल हेल्प यू, कमेंट करोगे उसके नीचे, टेस्ट के नीचे, तो विल गेट टू नो कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स को कितना स्कोर आ रहा है और आपका प्रिपरेशन चेक हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप फॉर द फ्री वीकली टेस्ट। मजा आएगा गाइस प्रिपरेशन साथ करने में, ओके। एंड गाइस व्हाई डू यू नीड टू वर्क हार्ड, मैंने बोला था वीडियो एंड होते होते आप में थोड़ा तो भी मोटिवेशन या थोड़ा तो भी ये आ जाएगा कि नहीं मेरे को करना है। सिंपल है गाइस, फर्स्ट पॉइंट पढ़ लो, GBMS इज इक्वल्स टू 29 लाख पर एनम। और इस बार तो वो सोच रहे हैं, लाइक इट्स नॉट कंफर्म बट they were thinking to increase the seats, double the seats, just imagine double the seats, lower the cutoff, तो चांस डबल, राइट। तो गाइस 29 lakhs per annum ड्रीम होती है सबकी, ठीक है। वॉट एवर ड्रीम्स यू हैव यू कैन ओनली फुलफिल इफ यू हैव सच पैकेजेस। तो गाइज, और इतने कम फी में कोई नहीं देता है बाहर, राइट। इसलिए मेक श्योर लास्ट चांस है आपके, जो भी प्रीवियस पाप आपने किए होंगे वो सारे धुलने के, एक डुबकी लगाने की और गेटिंग इनटू सच कॉलेजेस। और ये 100 डेज है जिसमें हम ये पाप धुल सकते हैं, राइट। टॉप 3 कॉलेजेस की अगर बात करते हैं 15 lakhs के अराउंड का पैकेज है टॉप 3-4 कॉलेजेस का। टॉप 10 कॉलेजेस में 8+ लाख का पैकेज मिलता है। आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है सर, क्या ही दिक्कत है, मार्केट कंडीशन देख लो। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, जस्ट न्यूज में डाल दो, गूगल पे डाल दो, कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं, कितना रिसेशन हिट कर रहा है, कितना ठंडा पड़ गया टेक्निकल फील्ड, और क्यों मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन बढ़े। आपने देखा होगा इस बार सीईटी में भी मैनेजमेंट के रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे। कैट में अगर देखा होगा तो जंप किया है रजिस्ट्रेशन है, सिंपल रीजन इज रजिस्ट्रेशन गंदा हिट कर रहा है। डोंट टेक दिस लाइटली, डोंट बी जॉबलेस, ठीक है। तो ये लास्ट चांस है आपका टू गेट इनटू द टॉप कॉलेज और एटलीस्ट टॉप 10 कॉलेज एंड सिक्योर योर फ्यूचर। तो गाइज मेक श्योर एटलीस्ट इतना सुनने के बाद, एक रियलिटी चेक होने के बाद, ये 100 डेज वेस्ट मत करो। अभी गेट सीरियस, और अगर सीरियस होना है तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए होगी तो देन गाइज यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। वी ऑलरेडी हैव मल्टीपल बैचेस रनिंग फॉर GBMS फोकस बैच। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है लास्ट मोमेंट, अभी 3 मंथ्स में उनको पता नहीं है, मेरा जीरो स्टडी हो चुका है सर, मुझे कुछ पता नहीं है कैसे करना है क्या करना है, देन दिस इज द बैच गाइज। जीरो से स्टार्ट करेंगे, रोड मैप दिया जाएगा, डिस्कशन होगा, प्रॉपर प्रिपरेशन होगा, टेक्निक सिखाई जाएगी, एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्रैक इनटू टॉप 2, 3, 5 कॉलेजेस। अगर आपका एम है और आपको लग रहा है 30 दिन में होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये बैच ज्वाइन करोगे तो 100% विल टेक केयर ऑफ दैट, ओके। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैच इज आप GBMS के एलम्स से सीखोगे, ओके। द फैकल्टी आर GBMS के एलम्स, देन यू विल बी हैविंग एक्सेस टू दी GBMS के एलम्स। एनी टाइम यू हैव एनी डाउट्स यू कैन हैव एक्सेस टू देम, राइट। मॉक स्ट्रेटेजी सेशंस हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे थ्रू एवरी वीक, राइट। सो अगर आपको लग रहा है मेरा जीरो प्रिपरेशन है, मुझे कुछ आइडिया नहीं, आई एम जस्ट ब्लाइंड, या फिर आपको लग रहा है कि आपको टॉप कॉलेज में जाना है, यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द कैटेगरी, तो गाइज अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो बिल्कुल ये बैच ज्वाइन कर लो। ट्रस्ट मी, यू विल बी बेनिफिटेड लाइक एनीथिंग, ओके। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर वो नंबर को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। जस्ट रिस्पॉन्ड बिकॉज दिस विल बी ओपन ओनली फॉर लिमिटेड टाइम, क्योंकि 100 डेज है। वी जस्ट वांट टू क्लोज द कॉम्प्रिहेंसिव बैच, ओके। एंड गाइज अगर आपको लग रहा है लास्ट मंथ में करेंगे, क्रैश कोर्स हेल्प नहीं करेगा ज्यादा, ट्रस्ट मी। इसलिए मेक श्योर आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच टारगेट कर रहे हो, ओके, एंड गेट इनटू दिस बैच। So that's all from today's video guys. If you want to reach out to us, Toppernicus_MBA, follow कर लो for more updates, and all the best. Start your preparation guys and फोड़ दो, okay? All the best.